तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 6 हिंदी बालराम कथा, इसका जो है अध्याय नंबर 3 कर रहे हैं। अध्याय का नाम है दो वरदान। क्या होता है इन दो वरदान के अंदर, उससे पहले की कहानी नहीं पता तो कहानी समझा देता हूँ, इन शॉर्ट बताऊंगा, सारी चीजें डिटेल में नहीं हो पाएंगी। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। हाँ, ये तो डिटेल में कराएंगे, इस वाले को तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या होता है, एक राज्य है, राज्य का नाम है अयोध्या। अब उसके राजा है राजा दशरथ। उसकी 3 रानियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा, कई बोलते हैं जिसको। तो उनके 4 बेटे हो जाते हैं, एक को 2 और बाकियों को 1-1, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। अब जो है सारा कुछ सही चल रहा होता, राज्य में बिल्कुल हष्ट-पुष्ट राज्य था। उसी बीच में विश्वामित्र टपकते हैं, बोलते हैं मुझे आपका बेटा राम चाहिए। राम जो है बड़ा बेटा था, बोला मुझे तो 10 दिन के लिए चाहिए, क्योंकि वहां पे जो है 2 राक्षस मेरे यज्ञ को बर्बाद कर रहे हैं। सुबाहु और मारीच नाम के 2 राक्षस थे। तो वो चल पड़ते हैं उनको लेके और जाते हैं। तो वहां पे रास्ते में जो है एक ताड़का वन पड़ता है, जिसमें वो ताड़का नाम की राक्षसी को मार देते हैं। कौन मारता है? राम मार देता है। उसके बाद में वो आगे बढ़ते हैं, समय बीतता है, 5 दिन हो गए थे। छठे दिन जो है सुबाहु और मारीच जो 2 राक्षस हमला कर रहे थे बार बार, तो उसकी पूरी सेना आ टपकती है और राम तैयार बैठा था, ठोक दिया। एक जो है मारीच तो मूर्छित होकर दूर जा गिरा और सुबाहु वहीं पे मर गया। उसके बाद में मिथिला नाम का एक राज्य था, जहाँ के राजा थे राजा जनक। वहां पे सीता का स्वयंवर था, शिव धनुष लाया गया था, जो कि बहुत बड़ा था, बहुत भारी था। उसको जो उठाएगा प्रत्यंचा चढ़ाएगा, सीता को ले जाएगा। किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही उठाने की, उठ ही नहीं रहा किसी से, धनुष इतना भारी था। राम गया, हाथ से उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाने लगा, धनुष टूट गया, बहुत बुरा धनुष था। अब जो है जो भी हुआ, धनुष तो टूट गया। उसके बाद में बारात आई, क्योंकि सीता का स्वयंवर था यार, और सीता की शादी उसी से होनी थी जो उसको उठाएगा, प्रत्यंचा चढ़ाएगा। जब टूट गया तो क्या प्रत्यंचा चढ़ानी, तो सीता का विवाह राम से हो जाता है, वो घर आ जाते हैं। अब जो है राम को दशरथ जो है बूढ़े हो चले हैं, और इस कहानी में हम देखेंगे आगे, ठीक है। शॉर्ट में समझ में तो आ गया होगा ना क्या हुआ। देखो 2 वरदान, राजा दशरथ बूढ़े हो गए और उन्होंने डिसाइड किया मंत्रियों की मदद से कि अब जो है ना राम का राज्याभिषेक किया जाएगा, यानी कि राम को अयोध्या का राजा बनाया जाएगा। सब लोग उत्साहित थे, खुश थे, क्योंकि वो बड़े बेटे थे और लगाव ज्यादा था उनसे, बाकियों से जो थोड़े से बेहतर भी थे राम इस मामले में। अब जो है यहाँ पे ये पूरा महल सजा दिया गया, और बोले, दशरथ बोला कि कल को ही कर डालो ये कार्यक्रम राम का राज्याभिषेक का, ऐसे दिनों तक नहीं चलने देंगे। तो एक इलाका था केकई, भरत और शत्रुघ्न वहां पे गए हुए थे अपने नाना के यहाँ पे। वहां से वो काफी दूर था, एक दिन में वहां से नहीं आया जा सकता था। मतलब कि अगर राम का राज्याभिषेक होता है तो भरत और शत्रुघ्न वहां पे नहीं होंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद में अब सब कुछ सही चल रहा होता है, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट हो गया होता है। सुबह का टाइम था, उससे पहले जो है रात में क्या हुआ, रात में बड़ा स्कैम हो गया, बहुत तगड़े वाला। क्या हुआ, केकई रानी थी राजा दशरथ की, उसकी एक नौकरानी थी, दासी थी, जिसका नाम था मंथरा। इस मंथरा ने बहुत पंगा कर दिया, बहुत नहीं, बहुत बड़ा पंगा कर दिया। क्या हुआ, इसको पता लगा कि ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन तो पार्टी वार्टी तो चलती रहती थी, पता नहीं चल रहा था मंथरा को कि क्यों कर रहे हैं ये। बाद में पता लगा राम का राज्याभिषेक है। अब भागी गई, और किसके पास गई, केकई के पास। केकई और मंथरा को सहेली की तरह मानती थी, भले ही ये दासी हो, अच्छी खासी उठ बैठ थी शायद इनकी। अब जो है जाके समझाती है, और रानी क्या सो रही है तू, क्या सो रही है, उठ जल्दी उठ, और उठा के उसको बताती है कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है कल को। तो कई खुश हो जाती है कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है। उसके बाद में जो है वो समझाती है, बेवकूफ रानी, क्या क्या कर रही है तू, अगर राम राजा बन गया तो उसका बेटा राजा बनेगा, तेरा भरत तो नौकर बन जाएगा, तू दासी बनेगी उनकी। ऐसे इधर उधर की बातें कर करा के उसको अपनी साइड में ले लेती है। उसको जो है उसके अंदर गुस्सा भर देती है कि राम का ही राज्याभिषेक क्यों कर रहे हैं, मेरे बेटे भरत का क्यों नहीं कर रहे। अब केकई का जो बेटा था उसका नाम था भरत, भरत का क्यों नहीं कर रहे तुम, राम का क्यों कर रहे हो। उसको जो है गुस्सा दिला दिया बिल्कुल कि राम का राज्याभिषेक नहीं होना चाहिए, राजा बनेगा तो भरत बनेगा। उसको उसके बाद में बताती है मंथरा उसको कि तुझे 2 वरदान मिले हुए ना, सही मौका है,
ले ले दोनों वरदान। एक में जो है राम का राज्याभिषेक को हटवा के उसको जंगल भेज दे, 14 वर्ष का वनवास दे दे, और दूसरे वरदान में तुम मुझसे भरत के लिए राजगद्दी मांग लो, काम खत्म। सही, बहुत सही। अब पुराना जो तरीका था, केकई वहां से जो है चली गई। केकई जो है ना, आमतौर पे जो है मतलब देखोगे 3 रानियां थी राजा दशरथ की, लेकिन केकई उसको सबसे ज्यादा प्यारी थी। अब शाम को राजा आएगा रानी के पास में, रानी के महल में आता है तो रानी नहीं मिलती। पता लगता है वो तो सभा के जो महल का कोई कमरा होगा वहां पे गई हुई है। वहां पे जाता है और वो बिल्कुल ऐसे फर्श पे लेटी पड़ी है, बाल बिखरे पड़े हैं, जैसे कि सब मर गया, सब खत्म, टाटा गुड बाय हो रखा है वो। तो जाके बोलता है क्यों उदास हो, क्या हो गया क्या हो गया, ऐसे मनाने की कोशिश करता है। बताती नहीं है पहले तो केकई की क्या सीन हो रहा है। उसके बाद में जैसे तैसे करके वो बताती है और पता लगता है, श्री बोल देती है मुझे 2 वरदान चाहिए, तुमने 2 वरदान मांगे थे। अब ये 2 वरदान का सीन क्या हुआ कि राजा दशरथ है ना, युद्ध हो रहा था और युद्ध में राजा दशरथ मतलब कमजोर हो गए थे, और उस टाइम पे मंथरा बोल रहा हूँ, केकई ने उसकी मदद करी थी। उसके बदले उसने 2 वरदान दिए राजा दशरथ ने उसको कि जब मन करे मांग लेना, 2 वरदान। ठीक है, अब उन 2 वरदान को उसने मांग लिया। राजा दशरथ से बोली ये केकई की मुझे जो है भरत को राजगद्दी पे बिठाना एक वरदान में, और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास दे दो। अब दशरथ राम से प्यार करते थे, भले ही सारा कुछ जो सीन आप देख रहे होगे, आपको आइडिया लग रहा होगा, तो समझ में आ रहा होगा कि चल यार भरत को राजा बना था, कोई दिक्कत नहीं, राम को वनवास क्यों भेजे। अब इस बात की चिंता में दशरथ बेहोश हो जाते हैं, मतलब राम के साथ ही इतना अन्याय क्यों। अब जैसे तैसे करके होश आते हैं, फिर से सोचते हैं ये बात, फिर से बेहोश, फिर से होश, फिर से बेहोश। पूरी रात उनके ऐसे ही गुजर गई। सुबह हुई, राम को बुलाया गया। अब जो है पहले तो राम जो है तैयारी कर रहे थे, अब राम का राज्याभिषेक है तो राम तो तैयारी करेगा, अच्छे कपड़े पहन पून के सब कुछ बिल्कुल तैयार हुआ बैठा था। वहां पे जो है किसको आइडिया था क्या होने वाला है, रात को क्या कांड हो गया उधर। अब सबको बाद में पता लगेगा जरूर, लेकिन इतनी जल्दी नहीं पता लगने वाला था। अब इसके बाद की जो कहानी है वो अगले भाग में मिलेगी। यहाँ पे सिर्फ 2 वरदान की बात होती है। उसके बाद में राम को बुलाया जाएगा, राम को जंगल भेजा जाएगा, क्या होगा वो देखेंगे हम आगे। लेकिन फिलहाल कहानी यहीं पे समाप्त होती है आपकी। मतलब कि कुल मिला के आपको इस कहानी, बहुत छोटी सी कहानी थी कि मंथरा ने जो है, जो कि एक दासी थी, केकई को अपनी साइड में लिया और भरत के लिए राजगद्दी और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास 2 वरदान के रूप में मांग लिया, जो कि राजा दशरथ ने उनको दिए हुए थे। बस ये है इस पूरी कहानी का सार, ज्यादा कुछ है नहीं कहानी के अंदर। चलो अब वीडियो एंड करते हैं, अगले भाग में अगला करेंगे। तो वीडियो एंड करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट की वीडियोज, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ ताकि कोई अपडेट हो आपके काम का हो तो आपको बिल्कुल टाइम से मिले।